कहानी है उस नंगे पांव, धोती पहने, लाठी थामे, एक साधारण दिखने वाले असाधारण पुरुष की, जिसकी नर्म आवाज ने दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को घुटनों पर ला खड़ा किया। जिसकी आत्मा में करुणा थी, हृदय में सच्चाई, आंखों में अडिग विश्वास और जीवन में अहिंसा की लौ। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा बापू, राष्ट्रपिता, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई को केवल राजनीति नहीं बल्कि आत्मा का प्रश्न बना दिया। जिनकी दृष्टि में स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्ति नहीं थी, बल्कि भीतर की गुलामी से, भय से, झूठ से और असमानता से मुक्ति थी। 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर में जन्मे इस बालक ने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन एक दिन करोड़ों लोगों की आशा, संघर्ष और आत्म बलिदान की कहानी बन जाएगा। बचपन में बेहद शर्मीले, सीधे सादे मोहनदास को जब इंग्लैंड भेजा गया कानून पढ़ने, तो वहां की चकाचौंध ने नहीं बल्कि सादगी, सत्य और आत्मानुशासन की शिक्षा ने उन्हें गढ़ा। दक्षिण अफ्रीका में जब एक ट्रेन में प्रथम श्रेणी टिकट होते हुए भी उन्हें केवल उनके रंग के कारण बाहर फेंका गया, तो वहीं जन्मी थी वह आग जो जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ी, पर हथियारों के बिना, तलवार के बिना, गोली के बिना, सत्य और अहिंसा के अमोघ अस्त्रों के साथ। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का बीज बोया, और जब भारत लौटे तो वे केवल एक वकील नहीं थे, बल्कि एक चेतना थे, एक विचारधारा जिसने भारत के जनमानस को झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि भारत सिर्फ ब्रिटिश शोषण से नहीं बल्कि जाति व्यवस्था, छुआछूत, गरीबी, अशिक्षा और भय से भी जकड़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने चरखा थामा, खादी को अपनाया, गांव-गांव में शिक्षा और स्वच्छता का संदेश फैलाया और हर एक व्यक्ति को यह समझाया कि स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मिक और सामाजिक भी होना चाहिए। 1915 में भारत लौटने के बाद उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। चंपारण में नील किसानों के शोषण के विरुद्ध पहली बार उन्होंने अहिंसक विरोध किया, जो अंग्रेजों को समझा गया कि यह साधु वेशधारी व्यक्ति साधारण नहीं है। खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खिलाफत आंदोलन से लेकर असहयोग आंदोलन तक उन्होंने भारत के आम जन को विश्वास दिलाया कि वे ही परिवर्तन हैं, वे ही क्रांति हैं और उनका हथियार है सत्य। उन्होंने एक राष्ट्र नहीं, एक चेतना खड़ी की, जो भय के बजाय प्रेम, प्रतिशोध के बजाय क्षमा और हिंसा के बजाय आत्मबल में विश्वास रखती थी। जब चौरी चौरा में आंदोलन हिंसक हो गया, तो उन्होंने बिना संकोच उसे वापस ले लिया, क्योंकि उनके लिए साधन की पवित्रता उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितना कि लक्ष्य। 1930 में उन्होंने दांडी यात्रा कर नमक कानून तोड़ा, 440 मील पैदल चलकर समुद्र के किनारे नमक बनाया।